अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से अपनी टैरो रीडिंग 11 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक। गाइस आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे, सब के सब ज़ोडिएक्स की रीडिंग करूँगा। वन बाय वन चलेंगे, एक-एक कार्ड पुल करेंगे कि इस पूरे 10 दिनों में हर एक सिंगल ज़ोडिएक की 10 दिनों की वाइब कैसी रहती है, एनर्जी क्या होगी और उसके ऊपर सिर्फ सिंगल कार्ड पुल करेंगे, एडवाइस कार्ड कि आपने आने वाले ये 10 दिन किस तरीके से खुद को ड्राइव करना है। ठीक है गाइस, दूसरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हिट को लाज़मी जो-सा है लाइक को लाज़मी हिट करना है आप लोगों ने। और दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट गाइस, मैं आज मुझे 4th डे था और मैं डेली जो-सा है यूट्यूब लाइव पे आ रहा हूँ शाम 5 बज के 5 बजे 5 से लेके 7 बजे तक। ठीक है गाइस? तो आप लोग जो देखने वाले हैं, जिनको नहीं पता कि मैं लाइव आ रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे, वहाँ पे आएँ और फ्री रीडिंग्स लें। फ्री लव रीडिंग ले सकते हैं, आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर गाइडलाइन लेने के लिए, मेंटोरशिप लेने के लिए मेरी, या फिर आप लोग जो आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है और खुद के चाकरा कैसे एक्टिवेट करते हैं, उन पे भी बात होती है। तो वहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। जो फ्री रीडिंग चाहते हैं वो आ जाएँ। 14 फ़ेब तक मैं ये जो-सा है फ्री रीडिंग्स कर रहा हूँ, शाम 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। वेल गाइस, बिना वक़्त ज़ाया किए करते हैं स्टार्ट एरीज़ से। क्या है एरीज़ के लिए 11 से लेके 20 फरवरी तक? लेट्स सी। क्या रहने वाली है एनर्जी एरीज़ की 11 से लेके 20 फरवरी तक? ओके, लेट्स सी। जुल्फ़ें ख़राब हो गई हैं थोड़ी-सी। अच्छा, एरीज़ बच के रहो इन 10 दिनों में। डेविल का कार्ड निकला। एरीज़ देखो, इन 10 दिनों में बहुत से एरीज़ वाले ऐसे हैं, बॉयज़ की बात करूँगा स्पेशली हाईलाइट, जिनमें टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, एंगर इशू ज़्यादा रहेगा इन 10 दिनों में। गुस्से पे कंट्रोल करना है एरीज़ वालों। और इसके अलावा हेल्थ इशू हो सकता है कोई ना कोई। तो मेरी जितनी वीडियोज़ हैं पहली जो कि शॉर्ट हैं और रील्स हैं, मेरे हर जो-सा है प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके देखो कि आप लोगों की चैरिटीज़ क्या बनती हैं और लकी स्टोन्स कौन से बनते हैं, ठीक है? तो गुस्से पे काबू करना। ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी, वो मायूसी की रहेगी। द मून पाइसेस की एनर्जी होती है ये, या वाटर एनर्जी होती है, और वाटर एनर्जी रिप्रेजेंट करती है आपके इमोशंस को। सिंपल इज़ दैट। तो टॉक्सिसिटी रहेगी, धोखा मिल सकता है, धोखा दे सकते हो। ख़ास तौर पे बॉयज़ को हाइलाइट कर रहा हूँ, ड्रग्स, सेक्स और लाइक एडिक्शन, किसी भी चीज़ की, किसी भी डार्क साइड की जो-सा है वो हावी रहेगी आप लोगों पे। तो खुद का सदका दें। और ये रीडिंग मैं कर ही इस वजह से रहा हूँ ताकि आने वाले 10 दिन का आप लोगों को पहले से पता चल जाए एरीज़ वालों, और आप लोग खुद को सिक्योर कर लो, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। ये थी एरीज़ की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस। देखते हैं टॉरस के लिए क्या है 11 से लेके 20 फरवरी तक। टॉरस क्या एनर्जी कैच कर रहा है? लेट्स सी गाइस। टॉरस 11 से लेके 20 फरवरी 2023 टॉरस की क्या एनर्जी रहेगी, क्या है मैसेज, क्या है इंपॉर्टेंट एनर्जी और उसके ऊपर ओवरऑल एडवाइस। 7 ऑफ बैंड्स फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है टॉरस वालों। यहाँ तो तुम्हें किसी फायर एनर्जी वाले के साथ इश्क हो गया है, या इश्क का सोच रहे हो, लव की फीलिंग आ रही है। बच के रहना, जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके ऊपर अगर तो तुम ट्रस्ट करते हो तो तुम्हें चाहिए कि वो भी तुम पे ट्रस्ट करे, चाहे लड़का हो लड़की, दोनों के लिए सेम बात है। डिसेप्शन हो सकता है इन 10 दिनों में, धोखा मिल सकता है, या सिचुएशन डेड हो सकती है, या सैड नज़र आओगे। ज़्यादातर तुम सैड नज़र आ रहे हो। पता नहीं क्या बात है, इस साल ज़्यादातर स्टार्स वाले ना अपसेट बहुत हैं, और ज़्यादातर जो उनमें तादाद है वो अलग बाद में बताऊँगा मैं किन स्टार्स की है। लेकिन अभी टॉरस वालों क्या हो गया तुम्हें? किस चीज़ की टेंशन है? फाइनेंस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, या बीवी ने तंग किया हुआ है या हस्बैंड ने तंग किया हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? खुद को रिलैक्स रखो, काम डाउन रहो। हर स्टार को मैं सेम बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के ऑरा में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। टॉरस वालों, ध्यान से इन 10 दिन को गुजारना, किसी की बातों में मत आना, और कोशिश करना कि ट्रैवलिंग से थोड़ा परहेज़ करो। इन 10 दिनों में कोई सफ़र ना करना टॉरस वालों, स्पेशली तुम्हारे लिए हाइलाइट कर रहा हूँ। वेल दिस इज़ इट। ये थी टॉरस वालों की रीडिंग। एडवाइस क्या चाहोगे? एडवाइस मैंने ऑलरेडी बता दी है टॉरस वालों तुमको, ठीक है? वेल दिस इज़ इट। अब चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। तो देखते हैं जेमिनी वाले बड़े तेज़ होते हो तुम लोग, हाँ? वेरी स्मार्ट, आई वुड से दैट एक्चुअली। क्या है 11 से लेके 20 फरवरी तक की एनर्जी जेमिनी वालों की? लेट्स सी क्या है एनर्जी, स्पिरिट्स एंड द पॉजिटिव एनर्जी। प्लीज़ गाइड मी। क्या है यूनिवर्स, गाइड करो प्लीज़। आज मेरा फोकस बहुत अच्छा हो रहा है कार्ड्स पे, ध्यान बहुत जल्दी लग रहा है। तो आज गाइस मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हुआ हूँ। ओके, जस्टिस। जेमिनी वालों, जस्टिस का कार्ड मतलब कि लिब्रा। लिब्रा का एलिमेंट
एयर होता है, आपका भी एयर है। आपके ऑरा में या तो लिब्रा की इन्फ्लुएंस है, जनरली बात कर रहा हूँ, सब जेमिनाइज के लिए कर रहा हूँ, अब पता नहीं कितनी परसेंटेज ऐसी है कि नहीं, या फिर इन 10 दिनों में आपको इंसाफ मिलेगा। दोनों में से एक बात है। अगर लव रिलेशनशिप की बात है तो मे बी शायद लिब्रा ज़ोडिएक वाले आप लोगों के ऑरा में इस वक्त ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़े से। वैसे तो जेमिनाइज की लाइफ में विर्गोज भी हैं और लिब्रा भी हैं, और स्पेशली एक दो ऐसे स्टार्स भी हैं जो बस छोड़ ही दो तुम कैसे हैं, लेकिन अच्छे हैं। खैर, ये सिचुएशन बड़ी फास्ट जो सा है मूव करने वाली है इन 10 दिनों में। जेमिनी वालों, ये 10 दिन अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, हर चीज़ में एक अलग सी हैपनिंग आप लोगों को नज़र आएगी। अभी का जो मोमेंट है इसको खुल के जियो। ज़्यादातर जेमिनी वालों के पास पैसा बहुत आ रहा है और मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाला मेहरबान हुआ है जेमिनी वालों तुम पे। बड़े साल तुम लोगों ने चक्कियाँ पीसी हैं, अब उसका फल मिल रहा है, तो सुकून से खाओ, टेंशन ना लो, बेचैनी में मत रहो। बेचैनी अगर लेनी है तो सिर्फ काम की लो, क्योंकि काम से ही नाम होता है और नाम से इंसान पहचाना जाता है, सिंपल इज़ दैट। बाकी कैंसर एनर्जी की इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रही है आपके ऑरा में। ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी वो हैपनिंग रहेगी। तो इन 10 दिनों में आप लोगों की जो एनर्जी रहेगी, आपका कोई सा भी काम हो, लाइफ का कोई सा भी पोर्शन हो, कोई रुकने वाला नहीं है। ट्रैवलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, भले वो छोटी ट्रैवलिंग हो, चाहे वो बड़ी ट्रैवलिंग हो। मेक श्योर करना कि इस वीक का जो सदका बनता है वो निकाल देना। नहीं होगा तुम्हें पता तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, उसमें पता चल जाएगा। वेल, बेस्ट ऑफ लक जेमिनी, पॉजिटिव है रीडिंग तुम्हारी। वेल, आगे चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैंसर। कैंसर कैंसर वालों, खामोश रहो, गुस्से पे काबू पाओ। क्यों? उसका रीज़न है द टावर। देख रहे हो, बहुत बड़ा कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है। टावर की सिचुएशन हमेशा लाइफ में तब आती है जब कुछ ख़त्म हो गया हो, या कुछ ख़त्म हो रहा हो, या होने वाला है। तो लाइफ की जो साइकिल है, जिस पेन से तुम लोग गुजर रहे हो, इसमें 50-50% मैं ये बोलूँगा, क्योंकि अभी तक के एनालिसिस और इस साल की जो एनर्जी ओवरऑल कैंसेरियंस पे आई है, मैंने बड़े डीप एनालिसिस किए हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, और ऑफ कोर्स मेरी कैलकुलेशन है 50% कैंसेरियन वाले लव लाइफ की वजह से जो सा है परेशान है, और 50% फाइनेंस की वजह से। फाइनेंस का बहुत इशू आ रहा है कैंसेरियंस को। तो मेरी बात याद रखो, बहुत से कैंसेरियन जॉबलेस भी हैं, ना प्यार है और ना पैसा है, और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उनके पास प्यार नहीं है। तो कैंसेरियंस की इस तरीके से 50-50%, समझ रहे हो कैंसर वालों क्या कहना चाह रहा हूँ। गुस्से पे काबू पाओ, ज़ुबान को बंद रखा करो तुम लोग, क्योंकि जब भी तुम लोगों की ज़ुबान खुलती है, और जब अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं है, तो बस फिर तोहफ़ा ही दे देते हो तुम अगले को। तो गुस्से पे काबू पाओ। इस वक्त आपके ज़्यादा काम बिगड़ भी गुस्से की वजह से रहे हैं, और सवर भी गुस्से की वजह से रहे हैं, अगर ना करो तो। तो ओवरऑल एनर्जी जोन सी है, ये जो दिन है, जो तुम ये लोग नहूसत के दिन देख रहे हो, ये ज़्यादा दिन नहीं होगा। इन्हीं 10 दिनों में एक जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी की, और एक न्यू साइकिल शुरू होगी, जो कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेके आएगी। जो जॉबलेस है उनके लिए जॉब, जो बेचारे सिंगल हैं उनको मिंगल करने के लिए एनर्जी एक्टिव हो रही है। ओवरऑल जो एडवाइस है, ये देखो, हाइक प्रीस्टेस, एक्ट लाइक द हाइक प्रीस्टेस, खामोशी से वक्त को गुजारो, एनालिसिस ज़्यादा करो। अब थोड़े से मेच्योर हो जाओ, बड़े इमेच्योर होते हैं कैंसेरियन वाले, होते बहुत तेज़ हो तुम लोग, ये मैं तुम्हें बता दूँ। तो खैर, जो वीकली सदका बनता है या जो मंथली सदका बनता है, मैंने ओवरऑल सदकों से रिलेटेड जो सा कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी, कुछ और रील्स भी आ जाएंगी, वहाँ से इस चीज़ को फॉलो कर लेना। ना समझ आए तो डीएम कर लो, या आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो और मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, जो कि पेड होते हैं। वेल, दिस इज इट, ये थी कैंसर की रीडिंग। तो खैर, अब चलते हैं लियो की तरफ और देखते हैं कि लियो वालों के लिए क्या। लियो वालों के लिए क्या है 11 से लेके 20 फरवरी तक, क्या लेकर आई है एनर्जी लियो वालों के लिए, देखते। लियो, नाइट ऑफ वैंड्स, मुबारक हो। मुबारक हो लियो वालों। लियो, लियो के नहीं लियो। ये जो कार्ड है ना, इसको अगर तुम समझ जाओ ना, खैर तुमने क्या समझना है, मैं समझाता हूँ तुम्हें लियो वालों। अब जाके तुम लोगों की ना सुई ज़रा हटी है, थोड़ी ज़िद करना तुम लोगों ने छोड़ी है, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को पुश कर रहा है। जो चीज़ आपको चाहिए ना, जो विश कर रहे हो, वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है लियो वालों। समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा हो रहा है भाई, प्लीज़। अब मुझे इन आने वाले 10 दिनों में यूँ लग रहा है कि अब आप लोग जो सा इनिशिएटिव लेने वाले हो। जो जॉबलेस हैं वो जॉब की तरफ भागेंगे, जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उस पे ध्यान देंगे, और जो किसी के पीछे मर रहे हैं वो खुद से प्यार करना सीखेंगे। तो लियो वालों, खुद से प्यार करना सीखो। तुम्हारे लिए इन 10 दिनों की एडवाइस ये है। ओवरऑल जो एनर्जी नज़र आ रही है, अच्छी बात है, आप लोगों का अपना एलिमेंट इन 10 दिनों में स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो ओवरऑल एनर्जी है और जो एडवाइस है, 3 ऑफ वैंड्स, इट्स मीन कि सब्र करें।
अगर कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना ज़िंदगी में, तो उसके लिए थोड़ा सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। सब्र के बिना कुछ नहीं मिलता, ना सैक्रिफाइस के बिना कुछ मिलता है। ये 2 चीज़ें ना ज़हन में रख लो लियो वालों, और रोना बंद करो। लियो सिंबल किसका है? शेर का। तो शेरों की तरह रहो, और जहाँ पे लड़कियाँ हैं वो शेरनियों की तरह रहें, सो कॉल्ड। वेल दिस इज़ इट। ये थी एनर्जी लियो वालों की। ये 10 दिन काफ़ी मज़ेदार चल रहे हैं वैसे सब स्टार्स के, क्योंकि ज़िंदगी में हैपनिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। 2023 है ही ये हैपनिंग का ईयर है। डेविल ईयर भी माना जा रहा है। 2023 अभी मैं करूँगा इस पे भी वीडियो अपलोड, कि फरवरी का मंथ तो गुजर गया, लेकिन इस 2023 में होने बहुत कुछ वाला है गाइस। बड़ी अंदर की डिटेल्स बताऊंगा, तुम लोगों को मजा आएगा। वेल दिस इज इट। ये थी लियो वालों की रेटिंग, और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है विर्गो। देखते हैं विर्गो के लिए क्या है विर्गो के लिए 11 से लेके 20 फरवरी तक। लेट्स सी गाइस, क्या है विर्गो वालों के लिए 11 से लेके 20 फरवरी तक 2023 में। प्लीज होली स्पिरिट्स, पॉजिटिव एनर्जीज, यूनिवर्स गाइड में, और मुझे दिखाओ सही पाथ। अच्छा जी विर्गो वालों, फुल ब्रेकें लगी हुई हैं। इश्क हो, मोहब्बत हो, रिलेशनशिप्स हो, हत्ता के अब जाके फाइनेंस हो, हर चीज़ में जो सा है जलालत मिल रही है विर्गो वालों को। हेल्थ के भी बहुत इशू हैं। ये 10 दिन भी ऐसे ही गुजरेंगे विर्गो वालों, और जानते हो क्यों गुजरेंगे? क्योंकि आप लोग जिद नहीं छोड़ते। जिद छोड़ना, ओ करना छोड़ो, छोड़ना कह रहा हूँ, छोड़ो करना छोड़ो। ओवरऑल जो एनर्जी है, जो गाइड मिल रही है, वो है फायर एनर्जी। वैसे तो ये लियो का कार्ड है, लेकिन फायर एनर्जी स्ट्रेंथ, इट्स द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ये आपको कह रहे हैं कि खुद को नरिश करो, खुद को ग्रूम करो विर्गो वालों। यू नो व्हाट आई मीन, समझ जाओ विर्गो वालों। खास तौर पे विर्गो वालों के लिए मैं हाई अलर्ट दे रहा हूँ इस पूरे साल के लिए। मेंटोरशिप में आना चाहते हो, आ जाना। जितने भी विर्गो वाले हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बड़ी एज के हैं, छोटी एज के हैं, एज मैटर नहीं करती, सबके सबके लिए एंट्री है। हेल्थ, यूट्रस इश्यूज, किडनी इश्यूज, हार्ट इश्यूज, स्पेशली स्किन खराब होना, बाल गिरना, यस विर्गो पे ये सीन ऑन है। रिश्ते, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन की इंतहा पे पहुंच रहे हैं, और पहुंचने वाले हैं, और उसका एंड बहुत मैसी होगा। उससे पहले खुद को संभाल लो विर्गो वालों, नहीं तो लगे जाओगे, वीज़ा लग जाएगा तुम लोगों का। आप लोगों को जो चैरिटीज़ बताई हैं ना विर्गोस वालों, काइंडली वो देना। बड़ी इंटेंस रीडिंग है, और बड़ी ही डिस्टर्ब एनर्जी हुई हुई है विर्गो वालों। प्लीज़ परेशान नहीं होना तुम लोगों ने। मुझे सुन लिया। जो पर्सनल रीडिंग लेके गाइडलाइन लेना चाहता है वो गाइड ले ले। जो शील्ड करवाना चाहता है खुद को, वो मुझसे रब्ता करके खुद को शील्ड करवा ले, ताकि मैजिक से बचो, ईवल आई से बचो। ईवल आई टॉप पे जा रही है, लोग तुम्हें आगे बढ़ता देख नहीं सकते। विर्गो वालों, ये साल तुम्हारे लिए हाई अलर्ट है। इस साल बच जाओगे ना, ज़िंदगी में जिस चीज़ की विश करोगे हर एक चीज़ मिलेगी, ट्रस्ट मी। वेल दिस इज इट। ये थी विर्गो की रीडिंग, और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। देखते हैं लिब्रा के लिए 2023 फरवरी 11 से लेके 20 फरवरी क्या लेकर आ रहा है। क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट्स सी, ये तीनों चीज़ें देखते हैं। लिब्रा वालों की ज़िंदगी में हैपनिंग्स हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, 360 पे जा रही हैं। कुछ की रीयूनियन और रिकॉन्सिलेशन हो रही है कुछ लिब्रा वालों की, जबकि कुछ जुदाई में जा रहे हैं, कुछ बहुत खुश हैं, कुछ कंफ्यूज हैं। बड़ी मिक्स किस्म की एनर्जी लेके आया लिब्रा वालों। इस साल खुद को बचा लो, ज़िंदगी का एक नया पार्ट देखोगे, नए नए लेसन सीखोगे 2023 में तुम। स्पेशली इन आने वाले 10 दिनों में देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है लिब्रा वालों। काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं वैसे लिब्रा वाले, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है। पेज ऑफ कप्स, अभी भी अपने इमोशंस थोड़े बहुत दबाते नजर आ रहे हो, एक्सप्रेसिव रहो। ये बड़ी कम परसेंटेज रह गई है लिब्रा वालों की ऐसी जो कि एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे। ज़्यादातर लिब्रा वाले ओपन अप हो गए हैं, दिल खोल के उन्होंने रख दिया ज़माने के आगे, दिल के अंदर बातें छुपाना भी छोड़ दी हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन इन 10 दिनों में इमोशनली अनबैलेंस देखने को मिल रहे हो। एडवाइस कार्ड बहुत बड़ा आया है, द हेरोफेंट। लुक एट दिस कार्ड, इट्स ऑल अबाउट योर फेथ एंड बिलीव। अपना जो आप लोगों का फेथ है ना, जो आप लोगों का बिलीव सिस्टम है, अकीदा है, जिस चीज़ की जस्तजू में तुम लोग लगे हुए हो ना, बस यकीन रखना और खुद पे यकीन रखना। आंखें कान खोल के रखना, और प्लीज़ खुद को ओपन अप कर लो, क्योंकि इन 10 दिनों में जो एनर्जी तुम बिल्डअप करके लेके चलोगे, क्योंकि 2 महीने गुजर गए, 60 दिन गुजर गए, 60 डेज़ की एक साइकिल होती है। नंबर 6 विक्ट्री का नंबर भी माना जाता है, चीज़ों को होल्ड भी करता है। तो इन साल के पहले 2 महीनों में जितने भी स्टार्स बैठे हैं, खास स्पेशली लिब्रा, तुम लोगों का सारा आगे फ्यूचर डिपेंड होने वाला है इस साल का, और आने वाले 3 सालों का भी। वेल दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग।
अच्छी लगी कि नहीं लगी? अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ गाइस। ओके गाइस, तो स्कॉर्पियो 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 देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या लेके आया है 2023। 11 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक क्या रहेगी स्कॉर्पियंस की एनर्जी और पॉसिबल मैसेज गाइड और करंट सिचुएशन। तो देखते हैं कि क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। भाई बेड़े गर्क तो तुम्हारे भी बड़े हुए हैं स्कॉर्पियो वालों, लेकिन अब तुम लोग समझ जाओगे, आने वाला टाइम तुम्हें समझा देगा बड़े अच्छे तरीके से। लड़का हो या लड़की, सिंगल हो या डबल, सबको ही टॉन्ट कर रहा हूँ इस वक्त स्कॉर्पियो वालों। वेल देखते हैं क्या है 11 से लेके 20 फरवरी तक स्कॉर्पियंस के लिए। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। ओके, द मून एनर्जी उदास रहेगी। पाइसिस स्टार में इन्फ्लुएंस है, या पाइसिस की जो एक एनर्जी होती है, क्योंकि पाइसिस का कार्ड है मून, तो इट्स ऑल अबाउट आपका खुद का एलिमेंट विच इज़ वाटर। अब वाटर की जहाँ तक बात कीजिए स्कॉर्पियंस वालों, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इमोशंस हैं। जो लड़कियाँ वो बड़ी सैड घूम रही हैं आजकल स्कॉर्पियो वाली, लड़के तो घूम ही रहे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा घूम रही हैं सैड होके। तो इस बार स्कॉर्पियो की कंडीशन कुछ ऐसी है। ओवरऑल जो एनर्जी है दैट इज़ लाइक 8 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, पेन, लोगों के सितम, ओह हो, इतना सितम सनम, इतना सितम। तो ऐसे मामला चल रहे हैं। मोहब्बत में नील जा रहे हो, तुम लोगों का भी बेड़ा गर्क हुआ है स्कॉर्पियो वालों, सही पूछो तो। मेरी मानो, मैंने जो रेमेडीज बताई हुई हैं, तुम लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर लिया करो ताकि तुम लोगों को पता चल जाया करे। चैरिटी दो, और इन 10 दिनों में मैजिक होने के चांसेस हैं आप लोगों पे स्कॉर्पियो वालों, तो हाई अलर्ट में रहो इस वक्त। इन 10 दिनों में मैजिक शैजिक बूटो शूटो कुछ ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ट्रैवलिंग से परहेज़ करो, छोटे सफ़र कर सकते हो, ज़्यादा लंबे सफ़र मत करना, ठीक है? ये बात ज़हन में रखना। बाकी मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि खुद को स्ट्रॉन्ग करो। तुम लोग बच्चे नहीं हो, तुम लोगों को सारी अकल होती है, तो प्लीज़ चीज़ों को लेट गो करना सीखो और माफ़ करना सीखो। इस वक्त ज़्यादातर स्कॉर्पियो वाले वो परेशान हुए हैं जो लेट गो नहीं कर रहे। भले वो सिचुएशन है, कोई इंसान है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ स्कॉर्पियो वालों, या कुछ हो रहा है, तो इस चीज़ पे नज़र रखो, तुम्हारे लिए बेटर है। तो ये एनर्जी रहेगी उदासी और मायूसी की। सही हो जो स्कॉर्पियो वालों। वेल दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग और इंपॉर्टेंट मैसेज और कंसिचुएशन। अब चलते अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है सैजिटेरियस। अरे सैजिटेरियस की देखो पॉपअप हो गया कार्ड, कार्ड पॉपअप हो गया, कार्ड नीचे गिर गया यार। क्या है एनर्जी सैजिटेरियस वालों की 11 से लेके 20 फरवरी तक 2023 में? क्या है एनर्जी 23 फरवरी 11 से लेके 20 फरवरी तक? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए? प्लीज़ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड डिवाइन एनर्जी एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, फिर से कार्ड पॉपअप हुआ। अच्छा, तो भाई कुछ सैजिटेरियस वालों की शादियां होने वाली हैं, मज़े आ रहे हैं, ढोल ढमके तैयारियां चल रही हैं। ध्यान रखना नज़र ना लग जाए, नज़र उतार लेना लाजमी, और जो सदका बनता है वो भी निकाल देना। द चैरियट, लाइफ इतने अरसे से स्टक थी सैजिटेरियस वालों, अब तुम्हारी गाड़ी का पहिया चलना शुरू हुआ है। हेल्थ इश्यूज बेटर होंगे, आप लोग भी ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन सदका दे के निकलना। उसके अलावा लव एंड रिलेशनशिप्स की बात कीजिए तो अप टू 70% सैजिटेरियस वालों के जो रिलेशनशिप हैं वो ओके चल रहे हैं, गुड चल रहे हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं। और जिनके मैटर्स ख़राब चल रहे हैं वो मुझसे रब्ता करें, पर्सनल रीडिंग्स लें, क्योंकि वो जो उनके रिलेशन चल रहे हैं वो या तो उनको किसी मैस की तरफ लेके जाएंगे सैजिटेरियस वालों को, या फिर उनको डीप एंजाइटी और डिप्रेशन देंगे। तो मैं डरा नहीं रहा, तुम लोगों को अलर्ट दे रहा हूँ। ओवरऑल जो एनर्जी और जो गाइडेंस है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस। अपने पौधों को इस तरीके से पानी लगाओ सैजिटेरियस वालों, ग्रो करोगे। जिनको फाइनेंस की इशू है वो अगर इन 10 दिनों में कंसिस्टेंसी के साथ मज़ीद मेहनत कर लेते हैं और अपने काम से लॉयल हो जाते हैं, और इधर उधर की बकवास करना जो सा काम है वो तुम लोग छोड़ दो। सॉरी मैंने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किए, लेकिन इसलिए किए सैजिटेरियस वालों क्योंकि तुम लोग भी नहायत एक नंबर के ज़िद्दी होते हो, और ज़िद में तुम लोग अपना सत्यानाश कर लेते हो। तुम लोगों को फिर अंजाम की परवाह नहीं होती, क्योंकि तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो स्ट्रॉन्ग होते हो तुम लोग काफ़ी। ये तुम लोगों की खूबी है और पावर है। बड़ी डिफरेंट किस्म की तुम लोगों की पर्सनैलिटी होती है, उसको बचाओ, ज़ाया मत करो खुद को सैजिटेरियस वालों। तो ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे उनके लिए जिनको फाइनेंस के इशू हैं, ध्यान दे दें थोड़ा, ठीक हो जाएगा। वेल दिस इज़ इट, ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है 2023 में। क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 11 से लेके 20 फरवरी तक? क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 11 से लेके 20 फरवरी तक? लेट्स सी गाइस, क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 11 से लेके 20 फरवरी तक? प्लीज स्पिरिट्स, पॉजिटिव एनर्जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, बताओ मुझे क्या है कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल एनर्जी 11 से लेके 20 फरवरी तक? ओके, निकला कार्ड निकला। एक तो यार सॉरी, कार्ड नीचे बहुत गिरते हैं मेरे, क्योंकि मैं टेबल पे कार्ड जोन सा है
नहीं ऐसे बिछा के पहले से नहीं करता, मैं आप लोगों की फ्रेश रीडिंग निकालता हूँ ताकि एनर्जी थोड़ी सी ओके रहे। अच्छा खैर, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन 10 दिनों में कुछ कैप्रिकॉर्न वाले जिन्होंने डिजिटल करेंसी में जोन सा इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रॉफिट कमा सकते हैं। देख के आओ, स्टॉक को भी देख के आओ। डॉलर तो काफ़ी ऊपर जा ही रहा है, लेकिन खैर पॉलिटिकल अफेयर्स पे मैं बात नहीं करूंगा। कैप्रिकॉर्न वालों, तुम लोगों का दिमाग आजकल बड़ा इन हुआ है पॉलिटिक्स में, बचो खुद को। ये पॉलिटिक्स चाहे पैसा कमाने के लिए हो, तो चाहे लव रिलेशंस वगैरह से रिलेटेड हो, तो थोड़ा सा बचो। समझ तो गए होगे किन कैप्रिकॉर्न्स की बात कर रहा हूँ। वेल दिस इज इट। पैसा वगैरह काफ़ी कमाओगे इन 10 दिनों में। कोई चैरिटी हो सकती है, अगर आप लोगों से, तो चैरिटी निकालें, लाजमी निकालें। नज़र अपनी लाजमी उतार लेना, और घर से जब भी निकलो छोटे या बड़े सफ़र के लिए, तो कोशिश करो सदका लाजमी देना। उसके अलावा सफ़र पे मत जाना, बाकी अवॉइड करो। छोटे छोटे सफ़र कर सकते हो, बड़े सफ़रों से परहेज़ करना आप इन 10 दिनों में, ठीक है। अदरवाइज़ ओवरऑल एनर्जी, आप लोगों की अपनी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, बड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और इस वक्त ज़्यादातर जो परसेंटेज है ना, अप टू 50% से ऊपर कैप्रिकॉर्न वाले, उनकी ये देखो गाइस, समझ रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, भाई तुम लोगों का कोई जैकपॉट लगने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों। लॉटरी शॉटरी अगर इस साल लगाते हो तो तुम लोगों की लग सकती है, लक काम कर सकती है भाई। तो देख लो, वैसे ओवरऑल अच्छी एनर्जी चल रही है, इतना गड़बड़ नहीं चल रहा है। जिनको ज़्यादातर प्रॉब्लम है ना, वो फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं, कैप्रिकॉर्न्स वालों को लव और रिलेशनशिप्स की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो अगर लव गुरु के मामले में अगर आप लोग मुझसे कुछ एडवाइस लेना चाहो, तो उसके 1% रीडिंग ले सकते हो कैप्रिकॉर्न वालों मेरे से। अदरवाइज जो इस पूरे 10 दिनों की एनर्जी है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उनके लिए तो भाई बड़ा फ़ायदा है। कहीं पे भी आप लोग जोन-सा है इस वक्त इन्वेस्ट करो इन आने वाले 10 दिनों में, लेकिन मेक श्योर करना कि 50% से ऊपर ना हो, 40 टू 50% के दरमियान में हो, लाज़मी प्रॉफ़िट होगा। समझ रहे हो कैंसर वालों? सॉरी कैंसर वालों कह रहा हूँ, कैप्रिकॉर्न वालों। दिस इज़ इट। ये थी, अच्छी है यार एनर्जी तुम लोगों की। बाकी रोना-शोना छोड़ दो, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, कैप्रिकॉर्न तुमको सूट नहीं करती हैं, समझ रहे हो? वेल दिस इज़ इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं एक्वेरियस। प्यार और मोहब्बतें हो रही हैं, इश्क मशूकियाँ चल रही हैं एक्वेरियस की। लव बर्ड्स बने हुए हैं एक्वेरियस की ना, वाइब बड़ी लवेबल हुई है। पता नहीं क्या हुआ है, पर्सनैलिटी चेंज हो गई एक्वेरियस की सारी। वेल दिस इज इट। शादियाँ भी होने वाली हैं कुछ एक्वेरियस की, या शादियों की बात होगी, देखना आने वाले दिनों में। एक्वेरियस वालों, बहुत कुछ है तुम लोगों के लिए। खैर देखते हैं 11 से लेके 20 फरवरी तक क्या है 2023 में एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, क्या है पॉसिबल गाइड, क्या है करंट सिचुएशन, और उसके ऊपर पॉसिबल एडवाइस। देखते हैं क्या है एक्वेरियस के लिए 11 से लेके 20 फरवरी तक। क्या है एक्वेरियस के लिए 11 से लेके 20 फरवरी तक। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आज दोपहर में मैं किसी की रीडिंग कर रहा था, वो भी एक्वेरियस थे, सेम यही कार्ड था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ऐसा ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों इस वक्त। जो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, सॉरी एक्वेरियस वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ यार। एक तो ना स्टार्स के नाम आगे पीछे हो जाते हैं। खैर एक्वेरियस वालों, मेरी बात याद रखना, जहन में रखना, इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इन 10 दिनों में। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी में जहाँ फ़ायदा मिलता है एक्वेरियस वालों, चुप करके फ़ायदा उठा लेना, ज़्यादा जूस मत निकालना। क्योंकि जो अभी लोग आप लोगों की ज़िंदगी में हैं, वो टेम्परेरी आएंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं आएंगे, और आपको फ़ायदा दे के जाएंगे, ठीक है। ट्रस्ट करना सीखो। जब तक आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे एक्वेरियस वालों, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये जो ट्रस्ट इशू वाले जो इशू है ना, ये हरकतें अजीबो-गरीब सी, ये छोड़ दो एक्वेरियस वालों तुम लोग। नहीं तो ना रिलेशनशिप स्टेबल हो पाएँगे, ना फाइनेंस स्टेबल हो पाएँगे। और जिनके फाइनेंस ज़रूरत से ज़्यादा स्टेबल हैं, जिन एक्वेरियस के, वो फिर मेरी बात याद रखें, उनको लव रिलेशनशिप में और शादियों में बड़ी प्रॉब्लम होने आने वाली है। क्योंकि एक्वेरियस की कोई गेम गड़बड़ हुई हुई है, प्लैनेटरी मूवमेंट। लेकिन परेशान नहीं होना, मैं सब एक्वेरियस वालों को ब्लेस भी करूँगा, मेडिटेशन भी तुम लोगों को करवाऊँगा, और जो मैं सदके वगैरह बताता हूँ वो दे दिया करो भाई, तुम लोगों के लिए अच्छा है। एक्वेरियस वालों, अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए आप लोगों की, तो स्टक भी रहोगे, 6 ऑफ सोर्ड, थोड़ी सी पेन रहेगी। सनम से या तो जुदाई हो रही है या हो चुकी है। सफ़र वगैरह इतने ना करना, तुम लोगों के लिए बेटर नहीं है। हेल्थ का ख्याल रखना, हेल्थ से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकता है, नाक से और गले से रिलेटेड इशू हो सकता है। तो हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान देना लाज़मी है, आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वेल ये थी जी एक्वेरियस की रीडिंग। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस, और देखते हैं कि पाइसेस की क्या है एनर्जी, क्या लेकर आया 2023 फरवरी में ये 10 दिन पाइसेस वालों के लिए। एनर्जी तुम लोगों की बड़ी गड़बड़ चल रही है वैसे, तुम लोग ज़िद पे आए हुए हो, लेकिन कुछ पाइसेस इस साल बहुत बैलेंस हो रहे हैं। मुझे पाइसेस वाले लोगों का एक अलग सा रूप देखता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ पाइसेस वाले जो बड़े नोटी थे ना, इस वक्त इस साल बड़े हम्बल हैं। इस साल बड़ी ना अजीब सी एक एनर्जी के साथ पाइसेस वाले चल रहे हैं, विच इज़ गुड।
ओके पाइसेस वालों, 11 से लेके पेज ऑफ बैंड्स, देखो आने वाले टाइम में तुम लोग मुतमईन होगे, या इन 10 दिनों में तुम लोगों को कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, या तुम लोग खुद कोई ऐसा कारनामा मार सकते हो पाइसेस वालों कि जिस वजह से तुम लोग खुद को मुतमईन फील करो। ऑरा में फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, सैजिटेरियस, एरीज और लियो ऐसे लोग इर्द गिर्द रहेंगे, अच्छे हैं आप लोग, आपके लिए आपका मूड अच्छा रहेगा। और अगर मूड अच्छा नहीं रहता तो स्टार वही रहने दो, लोग बदल दो। वेल दिस इज इट। ओवरऑल जो एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन 10 दिनों में फिर हमेशा की तरह तुम लोग जिद करोगे, क्योंकि जिद्दी तुम लोग एक नंबर के होते हो, सुनते सबकी हो, लेकिन तुमने ना भंड अपनी मारनी होती है बाइसिस वालों। लड़के लड़कियां जितने भी हैं, सिंगल डबल जितने भी हैं, और जो जवान है और जो थोड़े मेच्योर एज के हैं, एज इज जस्ट अ नंबर बाइसिस वालों। ठीक है, ये मैं सबके साथ एक ही तरीके से प्यार से बात इसलिए करता होता हूँ ताकि एक अच्छा बाउंड क्रिएट कर सकता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। सो वेल अगर ओवरऑल देखा जाए पाइसेस वालों, मज़ेदार गेम चल रही है लाइफ की, कहीं बहुत स्मूथ चलते हो, कहीं एकदम बहुत अकड़ जाते हो, और कहीं बड़ा हम्बल तरीके से सिचुएशन को मोल्ड कर देते हो और मसले को सुलझा देते हो। काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हो पाइसेस वालों। बाकी लव रिलेशन की बात करें तो हाँ, वो बिलो द एवरेज चल रहा है, वो कोई बहुत अच्छे लव रिलेशनशिप नहीं चल रहे। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अभी इन 10 दिनों में नज़र नहीं आएगा लव से रिलेटेड, स्टिल एफर्ट्स लेनी पड़ेंगी। या तो एफर्ट्स लो या खामोश रहो, यही दो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप लोग अपनी लव रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हो पाइसेस वालों। यू नो व्हाट आई मीन। अदरवाइज फाइनेंस का कोई मसला नहीं है, लेकिन सदका लाजमी देना, जो स्पेसिफिक मैं कलर्स बताने वाला हूँ आने वाली रील्स में, उसको फॉलो कर लेना पाइसेस वालों। उससे पर्सनैलिटी मजीद बैलेंस होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नज़र आ रही है इन 10 दिनों में। तो कोशिश करो अपनी प्रेस करो, किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता हूँ गाइज एज वेल, हमेशा की तरह। तो इस चीज़ को पे गौर करना। वेल दिस इज इट, ये थी पाइसेस की रीडिंग गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग की और आने वाले 10 दिन की प्रेडिक्शंस भी दी, थोड़ी सी एडवाइस भी दी और गाइडलाइन भी दी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। बाकी गाइस, मुझे जिसने डीएम करना है वो इंस्टाग्राम पे कर सकता है, इंस्टाग्राम का लोगो आपको नीचे नज़र आ जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, स्नैपचैट पे करें, टिकटॉक पे करें, यूट्यूब पे करें, हर जगह करें। और जो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, answerq618@gmail.com। ठीक है, तो आप लोग मुझे ईमेल करके अपनी मीटिंग सबमिट करवा सकते हो। और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस, उन सबको 500 ऑफ हो जाएगा, एडवांस पैकेज में भी, स्टूडेंट पैकेज में भी। ठीक है, और बाकी डेली मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पे 5 बजे से लेके 7 बजे तक। तो गाइस कोशिश करो मुझे वहाँ पे ज्वाइन करो, ताकि जिन लोगों को फ्री रीडिंग्स चाहिए, 14 फरवरी तक है सिर्फ ये, 14 ऑफ वैलेंटाइन डे पे मैं वैलेंटाइन स्पेशल लाइव यूट्यूब लव रीडिंग से रिलेटेड सेशन करूँगा, हर किस्म का जवाब दूंगा, लेकिन लव से रिलेटेड, बिल्कुल फ्री में गाइस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री में आप लोगों को फ्री में रीडिंग करके दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को पर्सनल जो रीडिंग होती हैं उसमें भी आप लोगों को कंसेंशन मिलेगा। वेल गाइस दिस इज इट, इसके साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियोज़ और शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा, ख़त्म, फिनिश, गया। लव एंड पीस गाइस।